How I get response for every upwork proposal that I submit. छीन टपाक डम डम। So now you might be thinking कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि upwork के हर प्रपोजल पे रिस्पॉन्स आए। हमको सिखा रिया है। Yeah, that is very true. बट अगर वो क्लाइंट किसी ना किसी को इंटरव्यू कर रहा होगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली हमें भी इंटरव्यू करता है। तो ऐसी क्या चीज में हम करते हैं? सो आई एम गोइंग टू टेल यू द 3 स्टेप्स दैट वी यूज इन आवर एजेंसी टू राइट एन अपवर्क प्रपोजल। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट विथ हुक। आप शायद यही बोल रहे होंगे तो ये तो हमें पता है कि हुक के साथ स्टार्ट करना है, बट ये सिर्फ आपको आधा पता है। बिकॉज जब आप कोई भी अपवर्क प्रपोजल सेंड करते हो तो क्लाइंट सबसे पहले आपके सिर्फ पहली 2 लाइंस, आपका अपवर्क का प्रोफाइल, आपकी पिक्चर और आपका JSS देख सकता है। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं देख सकता। तो जो पहली 2 लाइंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उन 2 लाइंस में आपने सही चीज लिखी तो वो आपका प्रपोजल पूरा पढ़ेगा, वरना आपका प्रपोजल पूरा पढ़ा ही नहीं जाएगा। सो क्या वो लिखना है उस 2 लाइंस में? तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन अपवर्क जॉब पोस्ट डेट जिसपे हमने अप्लाई किया था। सो अब इस जॉब पोस्ट में अगर आप देखेंगे तो वो एक चीज जिसपे वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, या वो एक चीज जो कि उसको लाजमी चाहिए, वो चीज है उसकी नीच। सो दिस एग्जैक्टली व्हाई मैंने अपने अपवर्क के प्रपोजल के पहली 2 लाइंस में वो चीज, वो नीच मेंशन की है, क्योंकि हमने उस नीच को टारगेट किया है। तो उस वजह से उसने हमारा पूरा अपवर्क का प्रपोजल पढ़ा है। एंड गेस व्हाट, इस प्रपोजल पे हमें रिस्पॉन्स भी आया है एंड वी आल्सो गॉट एन ऑफर। बट ये सिर्फ एक चीज नहीं है, उसके अलावा भी 2 चीजें और है। तो नंबर 2nd थिंग इज यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ एन आइडियल कैंडिडेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो एक चीज जो कि जिसमें वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, या जो कि उसको लाजमी चाहिए, आपने उसके बारे में ज्यादा बात करनी है। आपने बताना है कि वो चीज में मैं क्यों मास्टर हूँ। तो लेट्स से मैंने टारगेट किया है नीच को, तो मैंने उनको ये बताना है कि इस नीच में मैंने कितने सैंपल्स लिखे हैं, इस नीच में मैं क्या क्या रिजल्ट्स लेके आया हूँ फॉर माय क्लाइंट्स। इस नीच में अगर मैंने कोई एजुकेशन की है तो वो कौन सी एजुकेशन की है। आई वांट टू डू एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल ताकि मैं अपने आप को आइडियल कैंडिडेट प्रूव कर सकूं। नाउ आप शायद ये बोल रहे होंगे मुझको भाई अगर हमारे पास सैंपल्स ना हुए तो देन आपको उन जॉब पोस्ट पे अप्लाई ही नहीं करना। इफ यू डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू कन्विंस द क्लाइंट तो आपने उस जॉब पोस्ट पे अप्लाई नहीं करना। एंड नाउ बिगिंस द स्टेप नंबर 3 दैट इज अवॉइड फ्लफ। या दैट इज राइट, क्योंकि जब आप कोई भी अपवर्क प्रपोजल लिखते हो तो आप वो ही लिख रहे होते हो जो कि आपको लगता है कि ठीक है, राइट। बट जब आप पूरा अपवर्क प्रपोजल लिखते हो तो आपने अपने आप से एक क्वेश्चन करना है कि वो क्या सेंटेंसेस हैं या स्लैंग्स हैं या वर्ड्स हैं जिनको मैं अगर डिलीट करूं, जिनको अगर मैं मिटा दूं तो फिर मेरे अपवर्क की प्रोफाइल की क्वालिटी पे असर ना पड़े। तो वो चीजें आपने अवॉइड करनी है ताकि आप फ्लफ को निकाल सको। बिकॉज फ्लफ आपके प्रोस्पेक्ट को बोर करेगा और उस चीज की वजह से वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। सो इन शॉर्ट, हुक के साथ स्टार्ट करें, वो एक चीज को टारगेट करें, अपने आप को उसी चीज में आइडियल कैंडिडेट बनाएं एंड अपने प्रपोजल को शॉर्ट रखें, क्रिस्पी रखें, पैसे कमाएं और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।